कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को खत्म कर दिया था। अब हम लोगों की बारी थी क्या पढ़ने की? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोग बेसिकली 4 तरीके के इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपरकॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सेक्शन पे डिस्कशन कर रहे होंगे। आज की क्लास का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग पूरा जो बात करेंगे वो बात कर रहे होंगे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सपोज कोई एक कार्बन चेन, ठीक है, एक कोई कार्बन चेन है, इससे कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से Z। कोई एक कार्बन चेन है, इससे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से Z, और हमको ये मालूम है कि जो Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। और ध्यान से समझने वाली बात है कि जो Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पोलराइज कर रहा होगा। रेहा कि ना, ये अपनी ओर क्या कर रहा होगा? पोलराइज कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा होगा। हम लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, क्या अभी हमको ये मालूम है कि ये सारे जितने भी कार्बन्स जुड़े हुए हैं इस कार्बन चेन में, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। अरे हाँ कि ना, इस सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। हाँ सर, ये तो सही बात है। तो इससे एक ग्रुप लगा हुआ है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। अरे हाँ कि ना? हाँ, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी ओर। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये तो बॉन्ड पोलर ही था ना। अरे हाँ कि ना, दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बन रहा बॉन्ड पोलर रहता है। ये पोलर था और इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। अब ये जब ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया है, इसका मतलब इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कंपैरेटिव टू इस कार्बन के। अरे हाँ कि ना, इस वाले कार्बन में इस कार्बन के कंपैरिजन में सॉरी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जब मान लो 2 लेवल से ऐसा लेवल है, अभी इन दोनों लेवल का पानी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब इस लेवल का पानी थोड़ा कम हो गया, तो क्या होगा? इधर से पानी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा इसमें। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसका कार्बन कुछ कम हो गया है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ करके ये आगे की ओर खींचना शुरू कर देगा। जिसके पास कमी रहेगा वो आगे से खींचना शुरू कर देगा। ये जैसे ही खींचना शुरू करेगा, इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स गया। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज मतलब ये उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाएगा जितनी इसकी कमी है। पहले कार्बन को मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो दूसरे कार्बन से पूरे 5 इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो 4 ले ले, 3 ले ले, कुछ ले ले। तो इसने कुछ ले लिया, मतलब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, वो इसके मुकाबले थोड़ी कम हुई है। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल उसी तरीके से अब जब इसके पास भी थोड़ी कमी है, ये पीछे से खींचने की कोशिश करेगा। खींचने की तो कोशिश करेगा, लेकिन क्या उतना खींच पाएगा जितना उसके पास कमी हुई थी? नहीं, उतना तो नहीं खींच पाएगा, कुछ खींच लेगा। तो इसके ऊपर, इसके कंपैरिजन में, मतलब सेकंड कार्बन के कंपैरिजन में थर्ड कार्बन के ऊपर थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही फोर्थ के ऊपर थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज आएगा।
और ऐसे थोड़ा और फिफ्थ के ऊपर थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, बहुत ध्यान से अगर हम लोग समझे तो इस एग्जांपल को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेकर के भी समझ सकते हैं कि अगर हम सपोज यहां बोल रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आवाज एक डिस्टेंस तक बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही होगी, या आप अपने घर से बोल रहे हैं तो वहां से एक डिस्टेंस तक आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही होगी। लेकिन क्या वो आवाज बहुत दूर, मान लो हम लोग कानपुर से बोल रहे हैं, मान लो मैं कानपुर से बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज मेरे कमरे में बहुत अच्छी सुनाई दे रही होगी, स्टूडियो में बहुत अच्छी सुनाई दे रही होगी, स्टूडियो के बाहर ऑफिस में बहुत अच्छी सुनाई दे रही होगी, ऑफिस के बाहर तक भी हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज जा रही हो। लेकिन एक बात बहुत ही कंफर्म है कि मेरी आवाज रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच रही है। लेकिन क्या जो एनर्जी निकल रही है आवाज के फॉर्म में, क्या वो एनर्जी खत्म हो जा रही है? नहीं, एक्चुअली वो साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई है कि बहुत दूर बैठे व्यक्ति को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां से कोई इफेक्ट ऐसा चला, मान लो पोलराइजेशन का इफेक्ट चला, हम लोग यहां देख रहे हैं ये पोलर हुआ, फिर ये बॉड पोलर हुआ, ये बॉड, तो यहां से पोलराइजेशन का इफेक्ट आगे बढ़ा, लेकिन क्या वो उतनी ही गति से, क्या वो उतनी ही तेजी से, क्या वो उतनी ही तीव्रता से आगे बढ़ा, यानी क्या वो उतनी ही एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रहा है? नहीं, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो कहां जाते जाते एकदम कम हो जाएगा? तो ऐसा हम लोगों ने देखा, ऐसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि अप टू 3 to 4 कार्बन्स ये इफेक्ट दिखना बंद हो जाता है। अप टू 3 to 4 कार्बन्स ये इफेक्ट दिखता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 यहां तक दिखेगा, इस पे बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगा और इतना कम हो जाएगा कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो ग्रुप बाहर लगा था उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि मान लो एक दूसरी कार्बन चेन है और इससे एक ग्रुप लगा है सपोज Y, और अब ये इसके पास इतनी ताकत नहीं है, मतलब ये इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या हम लोग कह सकते हैं कार्बन के कंपैरिजन में Y ग्रुप क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अंदर की तरफ देगा। ये समझ पा रहे हो ना, ये बाहर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो ये अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, मतलब इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। अरे हाँ कि ना, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बिल्कुल उसी तरीके से ये आगे भी शिफ्ट कर रहा होगा, लेकिन पूरे नहीं शिफ्ट कर पा रहा होगा, थोड़े शिफ्ट कर रहा होगा, तो इसके ऊपर थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। ठीक है, थोड़ा और इधर, थोड़ा और इधर, और थोड़ा और इधर, और अगेन चौथे कार्बन तक क्या हो जाएगा? ये डिमिनिश हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं एक चीज दो में कि जो पोलैरिटी है, जो पोलैरिटी है वो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। इसमें ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किस तरीके से काम कर रहा था? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। और ये किस तरीके से काम कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अरे हाँ कि ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, दोनों जगहों पे हमने क्या देखा कि पोलैरिटी क्या हो रही है? इंड्यूस हो रही है। पोलैरिटी इंड्यूस्ड, यहां तो पोलैरिटी थी, यहां पर पोलैरिटी क्या हुई? इंड्यूस्ड हो गई। ऐसे यहां भी पोलैरिटी क्या हुई? इंड्यूस्ड हो गई। हाँ सर, पोलैरिटी इंड्यूस हुई, और खाली पोलैरिटी हो, नई पोलैरिटी ही नहीं बन रही है, वो पोलैरिटी आगे ट्रांसफर भी हो रही है। क्या हो रही है? पोलैरिटी आगे बढ़ भी रही है, ट्रांसफर भी हो रही है। मतलब क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। पोलैरिटी आगे क्या हो रही है? पोलैरिटी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड।
पोलैरिटी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और ट्रांसमिशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या इसमें इतने में कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि दो तरीके के काम हो रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक में पोलैरिटी ऐसी इंड्यूस हो रही है कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर की ओर खींच रही है, और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, पोलैरिटी ऐसी इंड्यूस हो रही है कि वो कार्बन चेन में अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स को ढकेल रही है, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो अंदर की ओर दे रही है तो इसमें कौन सा इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें कैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो इससे बहुत ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वहां पर जो इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा वो होगा प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होगा? प्लस आई इफेक्ट। और जहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा होगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, इसका काम कहां आता है? तो इसका काम बेटा आता है स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। कहां काम आता है? स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। अभी एग्जांपल देखते हैं, दो क्वेश्चंस छोटे छोटे करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। और देखते हैं। एक कार्बन कैटायन समझते हैं। C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 CH3, C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 हाइड्रोजन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्या ये दिखाई दे रहा है? CH3। हाँ, तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये देखते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत ध्यान से, तो इन सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। हमको मालूम है कि जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। और ये इफेक्ट हमने कहां अभी पढ़ के आए हम लोग? ये हम लोग पढ़ के आए हैं प्लस आई इफेक्ट में, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर CH3 इस वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसके पास अभी हम लोग देख करके आए ना कि ये कार्बन 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 और इससे Z लगा हुआ था। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ रहा था, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर रहा था। ये वाला कार्बन इसको आगे ट्रांसफर कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धक्का देगा। यहां पर कोई और कार्बन है क्या? नहीं है। यहां पर कोई कार्बन है? हाँ, एक कार्बन है। तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आगे आ रहा होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप घर में रहते हैं, ऐसा हमने मान लिया, हो सकता है कोई बच्चे हॉस्टल में रहते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ले रहा है कि आप घर में रहते हो और आपकी माता जी ने सपोज बहुत बढ़िया सा आलू का पराठा बना के रखा हुआ है आपको खाने के लिए, है ना। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले और चाट पकौड़ी उगा के बढ़िया से एकदम पेट भर के चाट पाट खा लिए, एकदम मस्ती से, जितना बाहर के फास्ट फूड आइटम खा सकते थे खा लिए, पेट भर गया। अब घर जाओगे और मम्मी कहें खाना खा लो तो उलझन होगी। अब इसी का अपोजिट लेते हैं कि मान लो घर से बाहर निकले खाने के लिए और कुछ मिला ही नहीं और बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। आप घर वापस पहुंचे, मम्मी कहें लो पराठा खा लो, क्या गुस्सा लगेगी? क्या नहीं। उलझन होगी? नहीं। मन करेगा हाँ और लाओ पराठे खाते हैं, अरे हाँ कि नहीं, खाना मिलेगा तो खाने का मन करेगा। अभी ये कार्बन भूखा है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कार्बन भूखा है, तो इसको जितने और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ये खुश होगा, अरे हाँ कि ना। तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इसको कार्बन दे रहा है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप अगल बगल लगा होगा, यानी जितना ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आ रहा होगा, वो उतना ज्यादा ही स्टेबल होगा। जितना ज्यादा आपको खाना मिलता जाएगा आप उतना ही ज्यादा स्टेबल होते जाओगे अगर आप भूखे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? ये वाला फॉर्म हुआ, टर्शियरी वाला। दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस इंडक्टिव इफेक्ट मेरी तरफ से इतना ही। एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो कि अपने जितना कोर्स पे है, अपने कोर्स में जितना भी आ रहा है, इतना चाहे जेई का कोर्स हो चाहे वो नीट का कोर्स हो, तो अपने कोर्स में जो आपसे पूछने वाला है वो क्या पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में आपको प्लस आई इफेक्ट कहां देखने के लिए मिलेगा? प्लस आई इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जहां पर एल्काइल ग्रुप लगा होगा, और माइनस आई इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट जहां पर एल्काइल ग्रुप लगा होगा और माइनस आई इफेक्ट जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। बस इसको ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप लगा है यानी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, यानी वहां पर हमको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? माइनस आई इफेक्ट। और एल्काइल ग्रुप लगा है यानी कार्बन से को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इंडक्टिव इफेक्ट में हमारी तरफ से इतना ही है, और बहुत कुछ है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और स्टेबलाइजेशन इफेक्ट में बोलने के लिए, बट समय के साथ धीरे धीरे और समझेंगे। एक ही दिन में सारा लोड डाल दिया जाएगा तो भी दिक्कत का विषय है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो भी कुछ नहीं आ रहा है कमेंट में कमेंट करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, जैसा करना है वैसे करिए। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, विल गिव यू द आंसर्स। तब तक पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पक्का करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।